हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। जो आज का टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन पार्ट था वो। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? Photosynthesis is a process by which all living green plant cells containing chlorophyll form their food substances like glucose and starch from carbon dioxide and water from sunlight। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद का फूड बनाते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। इसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, उसको तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? तो थाइलाकोइड्स में होता है। थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल वो काम करता है कि वो जो सनलाइट होता है उसको ट्रैप करने का काम करता है, उसको रोक लेता है अपने पास, ठीक है। प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है और एनिमल्स जो होते हैं और ह्यूमंस हो गए उनके पास जो क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो फूड नहीं बना पाते हैं। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? टू ट्रैप सनलाइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे अधिक होता कहाँ है? तो लीव्स से होता है। कहाँ होता है? लीव्स से। तो जो लीव्स है उसमें कुछ एबंडेंट सेल्स पाए और वही एबंडेंट सेल्स में फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक होता है, ठीक है। कहाँ होता है? उस सेल्स का नाम क्या है? वो है मेसोफाइल सेल्स। क्या है? मेसोफाइल सेल्स वो सेल्स होते हैं जहां फोटोसिंथेसिस की जो प्रतिक्रिया होती है सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो इन मेसोफाइल सेल्स क्या होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, स्किन हो गया, स्किन का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है ना उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस दो प्रकार का हो जाएगा, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस का दो प्रकार हो जाएगा, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। और उन्हीं एपिडर्मिस के बीच में मेसोफाइल सेल्स होते हैं। क्या बोला हूं मैं? उन्हीं एपिडर्मिस के बीच में मेसोफाइल सेल्स होते हैं और वही फोटोसिंथेसिस की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। मेसोफाइल सेल्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से वो दो भाग है? देखिए, एक होता है पैलिसेड सेल्स और दूसरा होता है स्पॉन्जी सेल्स। तो मेसोफाइल सेल्स के दो प्रकार कौन से हो जाएंगे? पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स। जैसा कि देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है जी, है ये वाला है ना, ये वाला जो ऊपर का ये वाला है, ये है अपर एपिडर्मिस और जो नीचे से ये दिखाया गया है वो है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और इसको देखिए, ये वाला पार्ट है, ये है पैलिसेड सेल्स। क्या है ये? पैलिसेड सेल्स। देखिए कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ये कॉलमनार शेप में होगी। किस शेप में होगी? कॉलमनार, या क्यूबॉइडल भी बोल सकते हैं, क्यूबॉइडल, ठीक है। इस शेप में होंगे पैलिसेड सेल्स। और जस्ट पैलिसेड के सेल्स के नीचे स्पॉन्जी सेल्स आते हैं। क्या बोला है? पैलिसेड सेल्स के नीचे ही स्पॉन्जी सेल्स आते हैं और उनका देखिए कुछ स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर है, कुछ कॉमन नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाया गया है, कुछ ऐसा ऐसा डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये है वाटर वेपर है। क्या है ये आप देते हैं वाटर वेपर। तो ये वाटर वेपर कहां से आ गया? वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स हो रहा है यहाँ पे ना, वाटर वेपर है। और लीव्स है, लीव्स के अंदर ही मेसोफाइल सेल्स होते हैं और लीव्स में से ट्रांसपिरेशन होता है, वही हो रहा है जिसके कारण ये वाटर वेपर है वो बाहर आते जा रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है फोटोसिंथेसिस का कि जब सबसे पहले जो सनलाइट होता है जब गिरता है, बोलिए यहाँ पे एपिडर्मिस है, प्लांट का सबसे ऊपर वाला है, समझिए प्लांट है कोई ऐसे, इसके रूट्स हो गए, ये
इसका ब्रांच हो गया, मेन ब्रांच, ठीक है। इसमें लीव्स दी है, ठीक है, ऐसे लीव्स। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, सबसे पहला लेयर एपिडर्मिस। जब सनलाइट यहाँ पे गिरता है तो क्या होता है, ठीक है, समझ लीजिए, वो इसी को मैं मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए सनलाइट गिर रहा है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस पे सनलाइट गिर रहा है, ठीक है। तो मेसोफाइल सेल्स है, उनके पास क्लोरोफिल तो होगा ही ना, आखिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो उनके पास जरूरी है क्लोरोफिल होना ही होना, ठीक है। तो मेसोफाइल सेल्स जो क्लोरोफिल होते हैं ना, वो इन सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, इन सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है उनके साथ उसका हेल्प करते हैं कंबाइन करने के लिए, ताकि वो एक फूड सब्सटेंस बना सके, ठीक है। क्या बोला हूं मैं, जो सनलाइट है एपिडर्मिस में गिरता है, ठीक है, सबसे पहले अपर लेयर में गिरता है। जो अपर लेयर कौन सा हो सकता है, मेनली मेसोफाइल सेल्स के लिए देखिए अपर लेयर कौन सा हो सकता है, पैलिसेड सेल्स है ना। जो अपर लेयर के जो सेल्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट, ठीक है। अपर लेयर के जो सेल्स होते हैं सबसे पहले जो सनलाइट आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्लोरोफिल के द्वारा, और उसके बाद वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जुड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले क्लास में इक्वेशन बताया, पिछले क्लास में मैंने एक इक्वेशन बताया था, उसको वापस लिखता हूँ। वो इक्वेशन क्या था, देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, ये देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल्स है। क्या है, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या होता है, रॉ मटेरियल का मतलब सीधे सीधे हम समझ सकते हैं, समझ लीजिए फैक्ट्री में बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट अगर बनाना है उसके लिए आटा चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है। आटा और चीनी क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा बिस्किट बनाने के लिए, ठीक है। वैसे ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स हो जाएगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस सनलाइट नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, प्लस 6H2O बनता है, प्लस 6O2 बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, रॉ मटेरियल है, सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहां से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वाटर से आता है। कहां से आता है, वाटर से आता है। जो ये फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कहां से आता है, वाटर से आता है, और रियल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है यहां से, ठीक है। तो व्हाट कैन बी द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल्स कौन से हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके बनाते हैं ग्लूकोज, फूड सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस था। तो आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट में आता कैसे, मैंने पिछले क्लास में बताया था, स्टोमेटा, स्टोमेटा आर द फाइन पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द लीव्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे लीव्स हो गया, लीव हो गया, लीव की जब, लीव मतलब पत्ता, पत्ता के जब बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, और पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो हम लोग पता है कभी भी कोई भी सब्सटेंस फ्लो करता है वो तो हायर से लोअर करता है ना, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, लीव्स में पत्ते में कम है, तो बाहर से अंदर स्टोमेटा जो फाइन पोर्स होता है उसके कारण आ जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री प्लांट में कैसे हुई, बाय मूवमेंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लीव्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर से लीव्स पे आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर कैसे आता है,
वाटर कैसे आता है? आता है रूट से। जो हम लोग पानी देते हैं, चाहे बारिश होती है, जो रूट्स होते हैं सॉइल में से जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वही वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज होता है, ठीक है। ये तो हो गया इसके प्रोसेस के बारे में, जिससे इनिशियल प्रोसेस था, मैंने कुछ ऊपर ही ऊपर बताया है, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस का जो मेन जो रोल होता है वो दो भागों में किया, ठीक है। आइए वो दो भाग हम जानते हैं। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है मेसोफिल सेल्स, पैलिसेड सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स, ठीक है। कौन सा सेल ऊपर होता है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस के मेन प्रोसेस में। कितने फेज में होता है, कैसे होता है, सब हम लोग जानेंगे, और उसके इन रिजल्ट जो उसका रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए टू फेज होते हैं, दो फेज में बनता है। फोटोसिंथेसिस का जो फेज जो प्रोसेस है वो दो टू फेजेस में होता है। पहला होता है लाइट डिपेंडेंट फेज। कौन सा होता है? लाइट डिपेंडेंट फेज। और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है। टू फेजेस कौन सा हो जाएंगे? लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट इंडिपेंडेंट फेज। तो हम लोग इसको लाइट डिपेंडेंट फेज क्यों बोल रहे हैं, इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। आइए जानते हैं। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं लाइट डिपेंडेंट फेज। तो जो लाइट डिपेंडेंट फेज हम इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जो ये प्रोसेस है, जो ये फेज है, इसमें जो लाइट का जो सनलाइट का जो होता है रोल होता है बहुत ही अधिक होता है, और लाइट के बिना ये प्रोसेस जो ये फेज है वो नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, ठीक है। जैसे नाम से भी हम लोग पता चल सकता है। इसको हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वो है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल फेज, ठीक है। इसका दो नाम हम लोग दे सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज या फोटोकेमिकल फेज। ये ऑफ कोर्स ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। होता कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक। पर क्लोरोप्लास्ट में कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में सॉरी जो क्लोरोफिल होता है वो कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहां होता है? थाइलाकॉइड्स में होता है। तो जो लाइट है वो क्लोरोफिल पे अटैक करता है ना, जो क्लोरोफिल पे अटैक करता है तो कहां ये होगा? लाइट डिपेंडेंट फेज कहां होगा? थाइलाकॉइड्स में होगा। कहां होगा? थाइलाकॉइड्स में। और लिख सकते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड्स, और जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है वो होता है स्ट्रोमा में। आइए मैं एक बार क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम वापस बना के दिखाता हूं। इसलिए ये टू लेयर होता है, आउटर हो गया, ये इनर हो गया, ठीक है। ये दिखाया गया था। ये क्या हो जाएगा? ये प्लेट्स होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैटेंड सैक्स जैसे होते हैं, प्लेट्स होते हैं, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। इसी थाइलाकॉइड्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये सिंगल प्लेट है ना, जो इधर सिंगल है उसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। जब ये पूरे को जब हम लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रैनम। क्या बोलते हैं? ग्रैनम बोलते हैं। ये किससे कनेक्ट रहता है? फ्लूइड से कनेक्ट रहता है, और इसमें कलरलेस लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कलरलेस लिक्विड पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। तो थाइलाकॉइड्स में लाइट डिपेंडेंट फेस होता है, और लाइट इंडिपेंडेंट फेस कहां होता है? स्ट्रोमा में होता है।
ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट फेज है, इसमें दो स्टेप्स होता है, जो दो स्टेप्स होते हैं बहुत तेजी से होते हैं, और इनमें दो स्टेप होते हैं और पारंपरिक सीक्वेंस में होते हैं और बहुत ही तेजी से होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं स्टेप्स के बारे में। तो स्टेप 1 है इसका, वो है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, और दूसरा फोटोलिसिस। सॉरी, यहाँ पे एक्टिवेशन, तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल तो मैंने पहले बता दिया था। मतलब क्या होता है, लाइट लिप्स पे पड़ते हैं, मेसोफाइसेंस में पड़ते हैं, उसका जो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, यही है बस एक्टिवेशन क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल को याद दिलाना कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो चालू होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोलिसिस है। आखिर ये फोटोलिसिस क्या होता है, न्यू टर्म आ गया ना। फोटोलिसिस क्या होता है, तो देखिए दो टर्म से बना है, एक हो गया फोटो, दूसरा हो गया लिसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है, फोटो का मतलब लाइट, और लिसिस का मतलब ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, लाइट, फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या बोला मैं, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस। तो किस चीज को ये तोड़ रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं ब्रेकिंग डाउन, आखिर किस चीज को तोड़ता है ये तोड़ रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स। किसको तोड़ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को, H2O को तोड़ रहा है। कैसे तोड़ रहा है, देखते हैं। H टूटेगा तो ये बनाएगा 2H प्लस, ठीक है। O टूटेगा नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। कभी भी हम लोग पता है नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे लिखा, नेसेंट मतलब अकेला का ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग पता है कभी भी कोई भी एक सिंगल एटम स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे दो नेसेंट ऑक्सीजन बनते हैं। क्या बोला मैं, दो नेसेंट ऑक्सीजन बनते हैं, एक और नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे बन जाएगा। और मैं इसको यहाँ भी लिखता हूँ 2H प्लस प्लस 2 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब कभी भी हम लोग पता है कि नेसेंट जो होता है, वो जो अकेला एटम होता है वो कभी भी स्टेबल तो नहीं होता है। दो तो ऑक्सीजन बन जाएंगे, दो क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होकर O2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। जैसे ये एक है ना, तो ये एक ऐसे हो जाएगा प्लस एक ऐसे हो जाएगा, ये कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना देता है ऑक्सीजन का, जो कि एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है। क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैस है। ठीक है, ऐसे तो ये बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या ये स्टेबल है, क्या ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, H2O प्लस सॉरी H2O will give 2H प्लस प्लस O2 ऑन ब्रेकिंग। ठीक है, क्या ये स्टेबल है, देखिएगा 2H है, 2H है, यहाँ पे O सिंगल है पर यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, तो 2 to 4, यहाँ पर हम लोग 4 कर देते हैं। अब देखिए स्टेबल है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अभी भी ये स्टेबल नहीं है, अभी भी ये स्टेबल नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये देखिए एकदम न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो ये हाइड्रोजन है इसके पास 4 प्लस चार्ज है। क्या है, 4 प्लस चार्ज है। एक एटम न्यूट्रल कब रहता है, जब उसका जो प्रोटॉन होता है, जब प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है और एक दूसरे को कैंसिल कर देता है।
तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। वही चीज यहाँ पे हुआ है, ये न्यूट्रलाइज हो गया। और यहाँ पे देखिए कि 4 प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ 4 प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स है और ये स्टेबल नहीं है, ये इक्वेशन भी स्टेबल नहीं है, जिसके कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देंगे। अब देखिए ये जो 4 प्रोटॉन मॉलिक्यूल है, 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो फोटोलिसिस जो सेकंड प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन प्लस में टूट रहा है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है। ठीक है, अब इन तीनों का जो प्रोडक्ट बन रहा है फोटोलिसिस का, ये काम आएगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, एनर्जी बनाता है ना। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डायरेक्टली बन जाता है, नहीं बनता है। कैसे, आइए देखते हैं। ये तो हो गया लाइट डिपेंडेंट फेस। ठीक है, अब मैं आपको इन रिजल्ट दिखाता हूं, प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेस। प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट क्या मिलेगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, NADP इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो याद करने के लिए, ठीक है, एग्जाम में भी इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो NADP क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये जो NADP है स्टेबल नहीं, ये भी NADP प्लस है। इसको स्टेबल करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए इसको मिटा दूं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट याद करना पड़ेगा, बड़ा नाम है। ठीक है, इसको स्टेबल करते हैं कैसे, सबसे पहले NADP प्लस प्लस ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे आएगा जुड़ेगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बना देगा ये NADPH, उसको बोल देंगे हम लोग निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या ये स्टेबल है, देखिएगा मुझको तो नहीं लगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, अब स्टेबल हो गया। ठीक है, NADP प्लस प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव NADPH। ये फर्स्ट प्रोडक्ट है किसका, लाइट डिपेंडेंट फेस का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, NADPH। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा है, दूसरे प्रोडक्ट में क्या होता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन बनता था ना, मैंने बताया था कि ये नेसेंट ऑक्सीजन, कैसे लिख सकते हैं ना, O प्लस O, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ O प्लस O, 2 नेसेंट ऑक्सीजन है, ये क्या करते हैं कंबाइन करके O2 बना लेते हैं। ठीक है, O2 क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैस है। यही फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट। और तीसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक और मैं बताना चाहता हूँ, ADP। हमने पढ़ा था ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पे ADP है, इसका मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। वहां पे ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट था, इसका मतलब आप 3 फॉस्फेट ग्रुप था। अब यहाँ पे देखिए ADP है, इसका मतलब यहाँ पे 2 ही, सिर्फ 2 ही फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक फॉस्फेट को जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, फॉस्फेट PO4 2 माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉस्फेट को हम लोग जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फॉस्फेट को हम जोड़ दिए इसके साथ, और इसमें देखिए दो है, दो जो पी है इसका मतलब होता है फॉस्फेट। यहाँ पे PO4 2 माइनस प्लस PO4 2 माइनस, यहाँ पे देखिए दो है और इसमें एक और जोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ADP है, जब PO4 2 माइनस उससे जुड़ जा रहा है तो क्या बना दे रहा है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी इसी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए अभी भी ये जो इक्वेशन है स्टेबल नहीं है, उसमें क्या समझ से, देखिए स्टेबल नहीं है, क्या है नहीं, यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए भी स्टेबल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुआ था उसमें, 4 इलेक्ट्रॉन फोटोलिसिस में फॉर्म हुआ था, चारों यूज हो गए। वैसे ही हाइड्रोजन प्लस है वो भी यूज हो जाता है पर सक्सेसफुली बारी बारी से यूज होता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द what are the products of light independent phase या photochemical phase, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, NADPH, O2 और ATP, ठीक है। These are the three products of light independent phase। और लाइट इंडिपेंडेंट फेज का क्या होता, कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड्स में होता है, ठीक है। ये तो हो गया लाइट इंडिपेंडेंट फेज के बारे में। सॉरी यहाँ पे देखिए एक चीज मिस हो गया, यहाँ EDP है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप को क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखता हूँ फॉस्फोरिलेशन, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिलेशन। इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। पर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लाइट के ऊपर, जो लाइट के कारण हो रहा है ना, इसीलिए इसको हम बोल देंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या बोला हूं मैं, इसीलिए लाइट प्रेजेंस हो रहा है ना, लाइट प्रेजेंस में होगा, इसको बोल देंगे हम लोग फोटो फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। समझ आए। अब आते हैं हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट फेज पे। देखिए लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ये न्यू टर्म इसका लाया गया है, इसका ओल्ड टर्म था डार्क फेज, ठीक है। एक और इसका टर्म है ये लाइट इंडिपेंडेंट डार्क फेज, एक और है इसका बायो सिंथेटिक फेज, ठीक है, बायो सिंथेटिक फेज। यहाँ पे लिखा है डार्क फेज, डार्क फेज लिखा है, देखिए गौर से देखिए डार्क फेज लिखा है, क्या इसका मतलब होता है कि अंधेरे में होता है, नहीं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट में ही हो सकता है, इसका मतलब वो डे टाइम में ही हो सकता है, ठीक है। ये डार्क फेज इसका ओल्ड टर्म था, इसीलिए इसको हटा के लाइट इंडिपेंडेंट फेज रख दिया है, जिसका मतलब है कि अगर लाइट नहीं भी रहेगा तो ये होगा, ठीक है। कैसे कैसे
आखिर इस लाइट इंडिपेंडेंट फेस बायोसिंथेटिक फेस में क्या होता है? देखिए बायोसिंथेटिक फेस इसलिए इसको कहा गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों इसको बायोसिंथेटिक फेस बोलते हैं? इसलिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्लूकोज में चेंज करते हैं। क्या बोला हमने? कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 6 मोल। देखिए ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये CO2 ऑर्गेनिक ही है, पर इसको रियल ऑर्गेनिक में नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों आ रहे हैं। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करता है तो बनाता है ग्लूकोज। यही होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेस में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एक और इसमें जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? देखिए ये तो एक पहला समझ लीजिए इसका इंड प्रोडक्ट हो गया पहला। पर अधिकतम जो प्लांट होते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स क्या करते हैं ना, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? स्टार्च। अब ये ग्लूकोज क्या होता है वो तो हम लोग पता है, पर स्टार्च क्या होता है? स्टार्च देखिए ग्लूकोज है C6H12O6। क्या है? ग्लूकोज C6H12O6 है। ठीक, जब ये इसको ये क्या करता है? ग्लूकोज जब बहुत सारे एक दूसरे में कंबाइन करते हैं, क्या बोला मैं, समझ लीजिए n मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइन करते हैं अपने आप में बहुत ही बार। समझ लीजिए ग्लूकोज है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और 10 मॉलिक्यूल, 10 12 चाहे n जितना ले लीजिए, ठीक है, कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? स्टार्च बना देते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन। इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वही स्टार्च बनाता है। कैसे? मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल स्टार्च मॉलिक्यूल। तो स्टार्च क्या हो गया? एक पॉलीमर हो गया। पॉली मतलब अनेक, और ग्लूकोज क्या हो गया? मोनोमर। मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, तो ग्लूकोज कंबाइन करके स्टार्च बनाता है। ठीक है, ये हो गया लाइट इंडिपेंडेंट या बायोसिंथेटिक या डार्क फेस। ठीक है, डार्क फेस से हम लोग तो कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि ये रात में होता है। ठीक है, ये केवल लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? ग्लूकोज हो जाएंगे या स्टार्च हो जाएंगे। ठीक है, और ये लाइट इंडिपेंडेंट फेस होता कहाँ है? कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूं जिसमें आप लाइट डिपेंडेंट फेस और लाइट इंडिपेंडेंट फेस के बारे में एकदम आसानी से और एकदम एक शॉर्ट में जान जाएंगे। ठीक है, देखिए लाइट डिपेंडेंट फेस और लाइट इंडिपेंडेंट फेस का चार्ट है। इसमें क्या हो रहा है? लाइट है, वाटर को तोड़ दिया। ठीक है, लाइट वाटर को तोड़ दिया। कैसे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, और सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन एटम्स में, इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। जो ऑक्सीजन है इसको गिवन आउट मतलब दे दिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एडीपी और फॉस्फेट, ये एडीपी और फॉस्फेट है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? इन दोनों को कंबाइन कर रहा है। जो एडीपी और फॉस्फेट है इन दोनों को इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके एटीपी बना दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ मतलब है एडीपी और फॉस्फेट कंबाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की मदद से बना दे रहे हैं एक एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन है NADP प्लस के साथ कंबाइन कर रहा है, NADP प्लस के साथ कंबाइन करके इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, और जो H आ रहा है तो इसके साथ कंबाइन करके NADPH बना दे रहा है। ठीक है, ये जितना प्रोसेस था लाइट डिपेंडेंट फेस में होता है, और ये होता है थाइलाकॉइड्स में।
ठीक है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट फेस में क्या होता है, देखिए ये होता है स्ट्रोमा में, इसमें आप लिखते हैं स्ट्रोमा, लाइट इंडिपेंडेंट फेस स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। तो लाइट इंडिपेंडेंट फेस में क्या होता है, जो एटीपी मॉलिक्यूल है इसमें से इलेक्ट्रॉन एक छूटता है, इलेक्ट्रॉन होता है एक छूट जाता है, जिसके कारण एक प्रोटॉन जो सॉरी एक जो फॉस्फेट होता है, देखिए ये फॉस्फेट है, एटीपी है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो फॉस्फेट है वो भी निकल जाता है, ठीक है। वो वापस क्या होता है, यहाँ से आता है यहाँ पे चला आता है, और जो फॉस्फेट निकल गया तो एडीपी ही ना बचेगा, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बचेगा, और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। वो जो एटीपी है यहाँ पे आता है, वापस एडीपी जो बनता है वो एटीपी बना देता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, एक साइकिल जैसा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है एडीपी और फॉस्फेट को कंबाइन करके एटीपी बना रहा है, फिर से जो एटीपी है लाइट इंडिपेंडेंट फेस में आके इलेक्ट्रॉन और फॉस्फेट को लूज कर रहा है और एडीपी बना रहा है, और बाद में यही सब कंबाइन करके वापस यहाँ पे आ रहा है, साइकिल जैसे वापस वही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। फिर से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ रहा है, NADPH बना रहा है, इससे पहले जो NADP प्लस था उसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, उसका जो NADPH है वो क्या कर रहा है ना, लाइट इंडिपेंडेंट फेस में आके जो हाइड्रोजन एटम है उसको लूज कर दे रहा है और ग्लूकोज के साथ कंबाइन कर दे रहा है, ठीक है। क्या बोला मैं, NADPH क्या कर रहा है, लाइट इंडिपेंडेंट फेस में हाइड्रोजन एटम को लूज कर दे रहा है और ग्लूकोज के साथ जुड़ के बना दे रहा है, ठीक है। और उसके जो NADP एक इलेक्ट्रॉन जो एक हाइड्रोजन छोड़ेगा, NADP ही ना बचेगा, तो ये NADP वापस यहीं पे आएगा, NADP प्लस कर लीजिए, ठीक है, वापस यहीं पे आके वही काम करेगा, ठीक है। और उसके जो CO2 है ग्लूकोज बना रहा है, और जो ग्लूकोज है वो स्टार्च बना दे रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, मेसोफाइल सेल्स में, अधिकतम मेसोफाइल सेल्स में ही होते हैं, ठीक है। उसका हमने लाइट इंडिपेंडेंट फेस पढ़ा, लाइट डिपेंडेंट फेस पढ़ा, ठीक है। धन्यवाद।